दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार त्रिकोणमिति में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 में पहला क्वेश्चन बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को क्या करना है, कॉट के पदों में लिखना है। साइन ए दिए हुए हैं, साइन ए, फिर क्या दिया है, सेक ए, और फिर क्या दिया है, टैन ए। सबको क्या करना है, इस सबको कॉट ए के पदों में लिखना है। कॉट ए के पदों में सबको लिखना है। तो सबसे पहले कुछ हम फार्मूला जान लेंगे। फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर मान होता है 1। साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होता है, 1। तो यदि यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए, यदि साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए। और यहाँ से यदि निकालेंगे हम कोसेक ए तो क्या होगा, 1/साइन ए, 1/साइन ए। उसी प्रकार से क्या होता है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। दोनों का मान क्या होता है, कॉस ए इंटू सेक ए का मान होता है 1। यहाँ से यदि निकालेंगे हम कॉस ए तो क्या होगा, 1/सेक ए। यदि निकालेंगे हम सेक ए तो क्या होगा, 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। उसी प्रकार से क्या होता है, टैन ए इंटू कॉट ए का मान क्या होता है, 1। यदि निकालेंगे हम यहाँ से टैन ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1/कॉट ए। और यहाँ से निकालेंगे यदि कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए तो क्या होगा, 1/टैन ए, 1/टैन ए। इस प्रकार से हमें क्या करना है, साइन ए को लिखना है कॉट ए के पद में। साइन ए को लिखना है कॉट ए के पद में। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक ए, 1/कोसेक ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए √अंडर। फिर क्या है, सेक ए, इसके को हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और टैन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए, कॉट के फॉर्म में आ गया। फिर क्या है, टैन ए तो सिंपल है, टैन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट ए। टैन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट ए। टैन ए का 1/कॉट ए, सब कॉट का फॉर्म में आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, सब को क्या करना है, सेक ए के पद में लिखना है। मतलब साइन ए को, कॉस ए को, उसके बाद टैन ए को, कोसेक ए को और कॉट ए को, सबको क्या करना है, हमें सेक ए के फॉर्म में लाना है। सबको लाना है सेक ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले फार्मूला होता है, फार्मूला को जानना जरूरी है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। यदि यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यदि हम साइन निकालना चाहेंगे, साइन ए तो स्क्वायर है तो इधर अंदर रूट हो जाएगा, रूट में हो जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें साइन को लाना है सेक ए के फॉर्म में। तो साइन ए को लिख सकते हैं हम क्या, 1, साइन ए को लिख सकते हैं √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, सेक के फॉर्म में आ गया। फिर क्या है, कॉस ए, उसको लाना है हमें सेक के फॉर्म में, कॉस ए। तो सिंपल है, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए, 1/सेक ए। फिर क्या है, टैन ए को लाना है हमें सेक के फॉर्म में। तो टैन एक फॉर्मूला होता है, इसको समझना जरूरी है।
क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे सेक स्क्वायर ए, तो क्या होगा 1 माइनस में है टेन स्क्वायर ए, तो आएगा इधर तो प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यदि सिर्फ यहाँ से हम सेक निकालना चाहेंगे सेक ए, तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब हम सेक ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यदि यहाँ से हम टेन निकालना चाहेंगे टेन स्क्वायर ए, तो क्या होगा टेन स्क्वायर यदि निकालना चाहेंगे तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे सिर्फ टेन ए, तो क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन के लिए लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर क्या है कोसेक ए, तो कोसेक बराबर क्या होता है 1/, लिख सकते हैं इसको 1/, साइन ए। और साइन ए के लिए क्या आया है, साइन ए के लिए आया है रूट अंडर 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। फिर क्या है कॉट ए, तो कॉट ए को लिख सकते हैं हम 1/tan a, और tan a का मान क्या आया है, क्या होगा 1/tan a को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सब आ गया सेक के फॉर्म में, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, कॉट ए, सबको क्या किए सेक के फॉर्म में ला दिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है मान निकालिए, मान निकालना है। इसमें पहला दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, और दूसरा है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25 इंटू साइन कॉस 25 इंटू साइन 65। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। दिया है साइन 63, तो हम इसको साइन स्क्वायर 63 इसको लिख सकते हैं साइन 63 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 का साइन स्क्वायर 27 लिख देते हैं बटा कॉस स्क्वायर 17 है, कॉस स्क्वायर 17, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 का कॉस स्क्वायर 73। तो आगे क्या होगा, इसको हम तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, यदि होगा कॉस 90 माइनस ए तो क्या होगा साइन ए, यदि रहेगा टेन 90 माइनस ए तो होगा कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए रहेगा तो होगा टेन ए, यदि रहेगा कॉसेक 90 माइनस ए तो होगा सेक ए, और सेक 90 माइनस ए रहेगा तो होगा कॉसेक ए। तो इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो साइन 63 है, इसको लिख सकते हैं हम साइन इंटू 90 माइनस 27, 90 में से घटेगा 27 तो होगा 63 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, और जैसे इसको लिख देंगे प्लस साइन स्क्वायर 27 तो साइन स्क्वायर 27 बट्टा कॉस 17 है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस इंटू 19 माइनस 73, 19 में से घटेगा 73 तो होगा 17 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 तो कॉस स्क्वायर 73, जैसे वैसे लिख देंगे। तो क्या होगा साइन 90 माइनस ए कॉस ए, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 27, स्क्वायर है तो लिख सकते हैं सीधे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस 90 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा साइन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 का कॉस स्क्वायर 73।
फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। तो उस प्रकार से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो मान क्या होगा इसका 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, मान क्या होगा 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। इसका आंसर होगा 1, इसका मान होगा 1। 3 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। साइन 25 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 और कॉस 65 है तो कॉस 65 प्लस कॉस 25 है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65 तो साइन 65। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, तो लिख सकते हैं इसको कॉस 65, क्या होगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 है तो कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं साइन 65 इंटू साइन 65। कॉस 90 माइनस ए साइन ए, तो क्या होगा कॉस 65 कॉस ए और कॉस ए, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन ए, क्या होगा साइन स्क्वायर 65। वही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 1। 2 का आंसर 1 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें से पहला दिया है क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8 और नंबर डी में 0। तो किसके बराबर है देखना है हमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में 9 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, इसके लिए मान होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो क्या होगा, इसके बदले में लिखेंगे 1, तो 9 इकाई 9, ऑप्शन नंबर बी में 9 आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। 4 का दूसरा क्वेश्चन बोला, दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 0। किसके बराबर है दिखाना है हमें। तो 1 प्लस टेन थीटा के लिए लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉस बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक के लिए लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बटा में 1 मान लेंगे, इधर बटा में 1 मान लेंगे, कॉस एलसीएम होगा कॉस थीटा, 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ऊपर गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा, प्लस कॉस में कॉस से कॉस तो साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस तो 1 बचा इंटू 1 साइन और साइन का एलसीएम साइन होगा तो साइन थीटा, साइन में 1 से गुना करेंगे साइन, ऊपर भी होगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन खत्म कॉस थीटा माइनस 1 तो 1 क्या आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा। तो क्या है, गुना के रूप में है, तो जब गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 1 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 4 का तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन ए में दिया है सेक ए, ऑप्शन बी में साइन ए, ऑप्शन सी में कॉसेक ए, ऑप्शन डी में कॉस ए। तो दिया है क्वेश्चन सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बोला है किसके बराबर है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, प्लस टेन ए के लिए लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। कॉस और कॉस का एलसीएम होगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 तो 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, ऊपर साइन ए होगा, 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए, क्योंकि गुणा में है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बट्टा कॉस ए का कॉस ए। फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो यदि यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हैं क्या हम, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इसके लिए लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए, क्या बचा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी में है कॉस ए, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए में सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी में दिया है टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने नीचे हो जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो क्या आया, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस किसका मान होता है, टेन का, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।